आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ न्यगोद वृक्ष, जिसका आधा अनुवाद आप लोग ने कस्मिश्चित ग्रामे से लेकर कोलाहल अकुर्वन् तक पेज नंबर पृष्ठ का पहले आपने वीडियो देख लिया है। इसको मैं अगले पृष्ठ से अनांतरी कश्चित के यहाँ से शुरुआत करने से पहले एक बार और पुनः आपको आगे की कहानी का हिंदी अनुवाद छोटे रूप में सुनाना चाहूँगी, ताकि आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। न्यगोद वृक्ष यानी होता है बरगद का पेड़। तो किसी गांव में एक प्राचीन विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत सारे पशु पक्षी और जीव जंतु वहाँ पर रहते थे। मनुष्य भी हमेशा वहाँ पर आते जाते उसके पेड़ के नीचे भोजन करते और अपनी थकान को मिटाते थे। पशु भी छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया करते थे। पक्षी उसकी शाखाओं में घोंसला बनाकर रहते थे और सांप उसके बिलों में वास करते थे। इस प्रकार ये वृक्ष सभी का प्रिय और कल्याणकारी वृक्ष था और सभी का चाहा गया वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष की शाखा में एक कौवा बहुत समय से रह रहा था। किसी दिन वह कौवा कुछ याद करता हुआ इधर उधर देखकर इस प्रकार से चिल्लाया, हे भाइयों, मेरी बात को सुनिए। यह वृक्ष, मैं बहुत समय से मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। यह मेरा वृक्ष है। और कौवे की यह आवाज़ क्रमशः मतलब धीरे धीरे अंतरिक्ष को यानी ऊंचाइयों को छूने लगी। कौवे के चिल्लाने को सुनकर वृक्ष के पास घूमते हुए, वृक्ष के आगे उड़ते हुए और वृक्ष के कोटरे यानी उसके खोखले में रहने वाले प्राणी, पशु पक्षी, सांप सभी वहाँ आ गए और समय से सभी ने यही कहा कि यह मेरा वृक्ष है। इसके बाद उसकी शाखा से दूसरी शाखा पर घूमने वाला कीड़ा भी बोला कि मैं भी अपने पुत्र के साथ यही रह रहा हूँ, इसलिए ये वृक्ष मेरा है। इसके बाद तोता इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ, जो जन्म से यही रह रहा है, वह इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने भी यही कहा कि ये बरगद का वृक्ष मेरा ही है और ऐसा जोर से बोला। इसके बाद वहाँ पर असंख्य कीड़े मकोड़े जो वहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने भी अपना अपना अधिकार घोषित करते हुए विचित्र प्रकार की कोलाहल करने लगे, यानी कि जोर जोर से सभी विचित्र आवाज़ों में अपनी अपनी बात कहने लगे कि यह बरगद का वृक्ष मेरा है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इस अनुवाद को समझ चुके हैं। अब इसके आगे का क्या हुआ वो मैं आपको आज बता रही हूँ। अत्रांतरे कश्चित अजापुत्र तत्रा गतः। अत्रांतरे यानी इसके पश्चात, कश्चित यानी कोई, अजापुत्र यानी बकरी का बच्चा वहाँ पर आ गया। सोऽपि तस्योत्तरो पत्राणि खादन् नदन्ति स्म। वह सोऽपि यानी वह भी उस वृक्ष के पत्राणि यानी पत्तों को खाते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। तं दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं तं प्रार्थयन्तः। तं दृष्ट्वा यानी उसे देखकर सभी प्राणियों ने न्याय निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना की। सर्वे वचनानि श्रुत्वा स अज अवदत्। मतलब सभी सर्वे वचनानि मतलब उन सभी पक्षियों की और प्राणियों की बातों को सुनकर उसने, अज ने कहा यानी अज बोला, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता। अच्छा, मया यानी मैंने, समेषां यानी आप सभी की समस्या को अच्छी तरह से सुना है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणोतु। इदानीं यानी इस समय, अब आप मेरे वचनों को यानी मेरी बात को तुम सब सुनो। कश्चन शाखा काकेभ्य यानी कोई शाखा कौवे को, शाखांतरनि च कीटेभ्य अन्य शाखा कीटेभ्य यानी कीड़े मकोड़ों को, मूल सर्वेभ्य मूल यानी जड़ सभी को, अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्ष विभज्य दापयिष्यामि। इस प्रकार सभी को वृक्ष को विभज्य यानी काट कर मैं थोड़ा थोड़ा सा दिलवाऊंगा, ऐसा उस अजापुत्र ने कहा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षच्छेदकः मे मित्रमस्ति। क्योंकि अस्मिन् ग्रामे यानी कि इस गांव में कश्चित यानी कोई, वृक्षच्छेदक यानी होता है लकड़हारा, जो है मेरा मित्र है। इस गांव में कोई लकड़हारा वृक्षच्छेदक मेरा मित्र है। तम आह्वयामि इदं वृक्षं खण्डशः कर्तुम् इति। इसको आह्वयामि मैंने यहाँ बुलाऊंगा, जो इस वृक्ष को खण्डशः यानी टुकड़े टुकड़े
करने के लिए यहाँ पर आएगा। क्या कहा उसने, तम आह्वयामि, यानी मैं यहाँ पर उसको बुलवाऊंगा जो इस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े यानी उसको कर देगा। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृत्य, अजस बकरी के निर्णय को स्वीकृत्य ने सभी ने स्वीकार किया। अतः सर्वेपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा न्यगोधवृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्तः। अतः सर्वे अपि, इसलिए सभी वृक्षछेदकस्य यानी लकड़हारे के समीपम यानी पास, गत्वा ने जाकर, इसलिए फिर सभी उस अज्जा के साथ में उस लकड़हारे के पास जाकर न्यगोध वृक्ष जो था उस बरगद के वृक्ष को कई भागों में बांटने के लिए उससे प्रार्थना करने लगे। परम सो अयम काष्ठछेदक अवदत्, परंतु वह सो अयम जो था वह लकड़हारा वह अवदत् यानी बोला कि पूर्वम अहम वृक्षान छिदनीम स्म, पूर्वम यानी पहले, अहम यानी मैं इस वृक्ष को छिदनम यानी काटता था, अधुनाम तादर्शे कुत्सिते कर्माणि ना व्यापारयामि, अधुना यानी अब इस समय मैं इस कुत्सित यानी घृणित कार्य को नहीं करता हूँ। वृक्ष छेदना महत पापम मिति, वृक्षों को छेदना यानी काटना बहुत बड़ा पाप होता है। मया अधिगत मस्ती, ऐसा मैंने अधिगत मस्ती यानी जान लिया है। अतः न्यगोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति, इसलिए इस न्यगोध वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को मैं नहीं काटूंगा। ऐसा किसने कहा, लकड़हारे ने कहा। तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षच्छेदुं यदा निर्बद्धम् अकुर्वन् तदा स धीमा इत्माह। तथापि यानी फिर भी सर्वे प्राणिनः यानी सभी प्राणियों ने उस वृक्ष छेदनम यानी वृक्ष काटने वालों से, निर्बंधनम यानी कि उससे जिद की, निर्बंधम यानी क्या होता है, जिद, सभी प्राणियों ने मिलकर वृक्ष काटने वालों से जिद की, तब वह बुद्धिमान इदमाह यानी बुद्धिमान बोला। कौन, लकड़हारा जो था बुद्धिमान था। तब वह लकड़हारा बोला, अस्तु तर्हि प्रथमं मे वचः शृणुतु, अच्छा तो, अस्तु यानी अच्छा तो, प्रथमम यानी आप सबसे पहले मेरे वचनों को यानी मेरी बात को सुनो। यूयम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता, ये यूयम यानी तुम सभी ने, अनेन प्रकार से मतलब सभी के द्वारा, अनेन प्रकार से कई प्रकार से इस वृक्ष से लाभान, उपकृता का अर्थ होता है लाभान्वित हुए हो। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत्य, वृक्षस्य मतलब इस वृक्ष के उपकार को स्वीकृत्य यानी लेकर, वृक्षस्य उपकार स्वीकृत्य यानी इस वृक्ष के उपकार को लेकर, युष्माभि कम प्रत्युपकार कृतः, युष्माभि यानी तुमने भी क्या उसके बदले में उस पर कोई उपकार किया है। क्या कहा उसने, इस वृक्ष के उपकार को तो आप सभी ने लिया है, लेकिन क्या इसके उपकार को स्वीकृत्य करके युष्माभि यानी आप सब ने भी उस वृक्ष के ऊपर कभी कोई उपकार किया है। युष्मान मध्य क वृक्ष से जल सेचनम अकरोत्, युष्मान यानी आपके सभी के मध्य में से यानी बीच में से है ना, आप सभी के बीच में से क्या वृक्ष को कभी किसी ने जल सेचनम यानी जल को सींचा है। क तस्य रक्षणम विहितवान, क्या कभी किसी ने उसकी रक्षा की है। न कोऽपि किंचिदपि अकरोत्, क्या किसी ने मतलब किंचिदपि यानी किसी ने भी कोई भी यानी कुछ भी कार्य उसके लिए नहीं किया। वरुण देव वृष्टि वर्षति, वरुण देव जो होते हैं जल के देवता वो वर्षा करते हैं। सूर्य देव प्रकाश यच्छति, सूर्य देव जो है वो हमें प्रकाश यच्छति यानी देते हैं। भूमाता वृक्ष से आधारभूता अस्ति, भूमाता यानी धरती माता जो होती है वह वृक्ष को आधार प्रदान करने वाली होती है। वायु अनिलम ददाति, और वायु जो है हमें अनिल यानी हवा, वायु हमें हवा देती है। ते सर्वे वृक्ष पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, वे सभी वृक्ष का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तेन कदापि मम अधिकार वर्तते इति अवदत्, लेकिन वे मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस पर मेरा अधिकार है, ऐसा वृक्ष पर उन लोगों ने कभी भी नहीं कहा। ते सर्वे परोपकारिण,
क्योंकि वे सभी क्या है, परोपकारी, पर उपकारी यानी दूसरों पर उपकार करने वाले हैं। परम यूयम सर्वे परापकारिण, परंतु आप सभी क्या है, दूसरों का परापकारिण यानी अपकार करने वाले, मतलब उपकार लेने वाले, अपकार करने वाले यानी उपकार लेने वाले। वृक्ष से सहाय स्वीकृत्य यानी वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके, तमेव नाशयन्तु मतलब उसी को नष्ट करने का, कृत संकल्पायूयम यानी कि करने का संकल्प, उसको नष्ट करने का निश्चय आप लोगों ने कर लिया। कृत संकल्पायूयम स्वाश्रमेव नाश्यम, और उसको ही नष्ट करने का निश्चय आप लोगों ने कर लिया है। एक बार फिर से देखेंगे, आप सभी क्या है, परोपकारी मतलब कि उसका उपकार लेने वाले हैं, और उस वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके और उसे ही नष्ट करने का संकल्प आप सभी ने निश्चित कर लिया है। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयं कुत्र गमिष्यथ, इस वृक्ष को छिन्न यानी काटने के बाद, सति यूयम यानी तुम सब कुत्रम गमिष्यथ यानी कहाँ जाओगे, ऐसा तुमने सोचा नहीं। किसने कहा ये बात? उस लकड़हारे ने उन सभी पक्षियों से कहा। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिण आम, यह सुनकर सभी पशु पक्षी बोले, हाँ ये बात तो सत्य है, सत्यम यही बात सत्य है। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः, वयम यानी हम सब, स्वकर्तव्य यानी अपने कर्तव्य को, विस्मृत्य यानी भूलकर, अधिकारम यानी अपने अधिकार के लिए, कोलाहल कुर्मम यानी कोलाहल यानी हल्ला करने लगे कि ये वृक्ष मेरा है, ये वृक्ष मेरा है। वृक्ष प्रकृति दत्त वरः अस्ति, जबकि वृक्ष क्या होता है, प्रकृति दत्त ने प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक वरदान होता है। मुझे कहाँ न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुर्मर्हति, वह न किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती, मतलब संपत्ति नहीं हो सकती, एक मतलब एक ही व्यक्ति की संपत्ति वृक्ष नहीं हो सकती है। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा, हम सभी को मिलकर, वृक्षस्य संरक्षणम यानी वृक्ष की संरक्षण यानी उसकी सुरक्षा करना चाहिए। संवर्धन यानी उस वृक्ष को हमें बढ़ावा देना चाहिए। समारोपणम यानी हमें वृक्षों को और समारोपण यानी लगाना चाहिए। च कर्तव्यम, ये सभी क्या है, हम सभी का कर्तव्य है। न तो विनाशम कार्य, ना ही उसको विनाश करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इति दृढ़ निश्चय अकुर्वन्, ऐसा दृढ़ निश्चय उन सभी ने कर लिया। अस्माभि मानवे अपि वृक्ष संपद वर्धनीया ननु, अस्माभि यानी हमें भी, मनुष्यों को भी, नूनम यानी निश्चित ही वृक्ष की जो संपत्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और ये लाइन टू लाइन मैंने आपको हिंदी अनुवाद किया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको पूरा सार रूप में यहाँ से यहाँ तक उसका हिंदी केवल एक बार और सुनाना चाहूँगी, जो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या हुआ था। इसके बाद अब आपको हिंदी अनुवाद पूरा हो गया ना, अब मैं लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगी, पूरा एक साथ एक बार और पूरा एक साथ समझा दूंगी। इसके पश्चात क्या हुआ था, कोई बकरी का बच्चा वहाँ आया और उस बकरी के बच्चे वहाँ पर पत्ते खाने लगा, तो उसके पत्तों को खाते हुआ देखकर सभी प्राणियों ने उससे न्याय के लिए, निर्णय के लिए प्रार्थना की। फिर उसने सभी की बातों को सुनकर बोला कि अच्छा, मैं सभी की समस्या को अच्छी तरह सुना मैंने, अब आप मेरी बात को सुनिए। उसने कहा कि कौवे को अन्य शाखा दिलाऊंगा, कीड़े मकोड़ों को भी दिलाऊंगा और जड़ सभी को बांट दूंगा, इस प्रकार मैं सभी को निर्णय करूंगा। लेकिन इस गांव में क्या होता है, उसने कहा मेरा एक लकड़हारा दोस्त रहता है, वो इस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करता है और उसे मैं यहाँ पर बुलाकर लेकर आता हूँ। तो बकरी का निर्णय सभी प्राणी पशु पक्षियों को स्वीकार हो गया। तो सभी ने लकड़हारे के पास जाकर बरगद के वृक्ष को काटने के लिए उससे प्रार्थना की, परंतु लकड़हारा बोला तो पहले मैं वृक्षों को काटता था, पर अब मैं इस घृणित कार्य को नहीं करता हूँ। वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मैंने जान लिया है, इसलिए बरगद के वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा, ऐसा लकड़हारे ने मना कर दिया। फिर भी सभी प्राणियों ने
उस वृक्ष को काटने के लिए जब जिद की तब वो बुद्धिमान बोला, अच्छा तो पहले मेरी बात सुनो, तुम सभी इस वृक्ष को द्वारा लाभान्वित हुए हो, मतलब कि आप सभी के ऊपर से उपकार किए, तुमने इसके उपकार लिए हैं, लेकिन बदले में आपने इसको क्या दिया? आपने क्या कभी इस पर कोई उपकार किया है? तुम सब में से किसने इस वृक्ष को जल सिंचा है? किसी ने उसकी रक्षा की है? किसी ने भी क्या कुछ भी उसके लिए किया है? वरुण देव जैसे भगवान वर्षा करते हैं, सूर्य देव प्रकाश देते हैं, धरती माता वृक्ष की आधार रहती है, वायु हवा देती है, सभी वृक्षों को पालते हैं, पोषण करते हैं और रक्षा करते हैं। उन सभी ने कभी भी मेरा अधिकार है ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वे सभी क्या है? परोपकारी ही, परंतु आप सब दूसरों का अपकार करने वाले, मतलब उसकी सहायता लेकर भूल जाते हैं। इस प्रकार से अपकारी व्यक्ति है। किसी ने वृक्ष की सहायता लेकर उसी को नष्ट करने का आप लोगों ने निश्चय कर लिया है। तुम सब उसके आश्रय, अपने ही आश्रय को नष्ट कर रहे हो। इस वृक्ष को काटे जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे? ऐसा उस तरह ने कहा। तो यह सुनकर सभी पशु पक्षी ने बोला, हाँ ये बात सच है। और हम सब अपने कर्तव्य को भूल गए थे, अधिकार के लिए हल्ला करने लगे थे। इस प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है, ये किसी की एक संपत्ति नहीं हो सकता है। हम सबको मिलकर वृक्षों की रक्षा करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए तथा उस वृक्ष को लगाना चाहिए, उसका विनाश नहीं करना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय सभी ने कर लिया तो निश्चित रूप से हमसे मनुष्यों को वृक्ष की संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हिंदी अनुवाद यहाँ से यहाँ तक हो गया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है, ये प्रश्न उत्तर एक बार अच्छे से बता देती हूँ। जिन्हें आप सभी के पास किताब है तो किताब से देखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर जो प्रश्न लिखा रहे हैं इन्हीं के पास मैं उत्तर लिखूंगी और आप उत्तरों को ध्यान से लिखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ग्रामे कह वृक्ष आसीत, आप सभी को पता चल गया होगा प्रश्न का हिंदी अनुवाद। गांव में कौन सा वृक्ष था? आसीत यानी था, तो गांव में कौन सा वृक्ष था? न्यग्रोध वृक्ष। उत्तर लिखने के बाद हमेशा विराम चिन्ह लगाना है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। के मार्गयासम परिहरन्ति स्म, के यानी कौन, मार्गयास यानी रास्ते की थकान को दूर करते थे, परिहरन्ति दूर करते थे। कौन वहाँ आकर रास्ते की थकान दूर करा करते थे? पथिका। पथिका यानी होता है राहगीर। राहगीर उस पेड़ के नीचे आकर अपने रास्ते की थकान को दूर करते थे। कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, कस्य यानी किसकी, ध्वनि यानी आवाज़, अंतरिक्ष यानी ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही थी। किसकी आवाज़ ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को स्पर्श किया था? काकस्य। किसकी ध्वनि ने किया था? काकस्य ने कौवा। जब कौवा जोर से चिल्लाया कि मेरा अधिकार है, तो उसकी इस आवाज़ को अंतरिक्ष को स्पर्श हुई। प्रकृति दत्त वरह क, प्रकृति दत्त यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया, वरह यानी वरदान क्या है? प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है? तो वृक्ष। वृक्ष जो है हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। तरो पत्राणि खादन कह नदन्ति स्म, तरो यानी वृक्ष के पत्तों को खानन यानी खाते हुए, कह यानी कौन, नदन्ति स्म यानी प्रसन्न हो रहा था। वृक्ष के पत्तों को खाकर कौन प्रसन्न हो रहा था? अजापुत्र। अजापुत्र यानी होता है बकरी का बच्चा। कौन प्रसन्न हुआ? अजापुत्र। ये पदे उत्तर हो चुके हैं जिन्हें हम छोटे रूप में लिखते हैं। और एक वाक्य आप सभी को पता है, जहाँ प्रश्न निर्माण के शब्द आते हैं वहाँ हमें आंसर को जो मैं बताऊंगी वो आपको लिखना है, बाकी पूरा प्रश्न में से ही उतारना है। प्रश्न है, सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृत्य, सर्वे यानी सभी ने किसके निर्णय को स्वीकार किया? तो सर्वे किसके निर्णय स्वीकार किया था? सभी ने अजस्य, सभी ने अजस्य निर्णय स्वीकृत यानी कि सभी ने उस बकरी के बच्चे का निर्णय स्वीकार किया। तो कस्य की जगह हमें क्या लिखना है? अजस्य। सीखेंगे सर्वे अजस्य निर्णय स्वीकृतः, और लिखने के बाद विराम हम लगा देंगे। कह वृष्टि वर्षति, कह यानी कौन, वृष्टि वर्षति यानी वर्षा या बरसात करता है। कौन बरसात को करता है? तो कौन करते हैं? वरुण देव।
का की जाके आ जाएगा वरुण देवः वृष्टि वर्षति। वरुण देव जो थे, वरुण भगवान, वो वर्षा बरसाते हैं। वरुण देवः, ठीक है। वृक्षस्य आधारभूता का, वृक्ष की आधारभूत कौन है? वृक्ष को आधार देने वाली कौन होती है? तो वृक्ष से आधारभूता का की जगह जाएगा भूमाता। भूमाता यानी होता है धरती माता। ये हमें का की जगह भूमाता लिखना है, ठीक है। अस्माभि का वर्धनीया, हमें, अस्माभि यानी हमें, का यानी का यानी क्या, वर्धी यानी बढ़ाना चाहिए। हम सभी को क्या बढ़ाना चाहिए? तो अस्माभि वृक्ष संपत्ति, वृक्ष संपत्ति यानी वृक्ष की संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। किम महत् पापम अस्ति, किम यानी क्या, महत् पापम यानी बहुत बड़ा पाप है। क्या है बहुत बड़ा पाप? वृक्षाणाम छेदनम, वृक्षों को काटना। किम की जगह हम क्या लिख देंगे? वृक्षाणाम, बिंदी लगाएंगे अपन, वृक्षाणाम छेदनम, वृक्षाणाम छेदनम भी महत् पापम अस्ति, प्रश्न में दे रखा है, तो हम यहीं से देखकर लिखेंगे। अधोलिखित प्रश्न में बड़े प्रश्न है ये। शुकः किम अवदत्, तोते ने क्या कहा। तो इसके लिए आप सभी के पास बुक नहीं होगी तो ठीक है, मैं यही लिख देती हूँ इसका उत्तर भी। चलिए यहाँ से, चलिए मैं आपको जो है अभी अपन यहीं तक रहने देते हैं। अगले में मैं आपके, अगला समय आएगा तब मैं आपको अधोलिखित से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन और आंसर की पूरी आपको मैं प्रिंट भेज दूँगी, जो आप उसमें से देखकर पेज पे लिखकर आप सभी लिख लेंगे। इतना समझाया मैंने, आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में और सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।